भारत। कहा जाता है कि हम आजाद हैं, पर आजादी के 67 सालों बाद भी हम गुलाम से ही प्रतीत होते हैं। आज भी हमारे देश की बागडोर बाहरी महिला और उनके परिवार के हाथों ही है। विश्वास नहीं होता तो देखिए अपनी चारों ओर, मैं नहीं हम का ढिंडोरा पीटते हुए कुछ लोग दिख जाएंगे। देश का आज़ादी के बाद भी विकास नहीं हुआ जैसे उसका विकास होना चाहिए था। दिमाग से अभी हम लोग और भी ज्यादा गुलाम होते जा रहे हैं। हाल ही में अपनी छवि सुधारने के लिए जनाब ने 500 करोड़ भी खर्च कर दिए ताकि खुद को जनता के बीच में एक अच्छे नेता के रूप में प्रदर्शित कर सकें। अगर इतने ही पैसे जनता की भलाई में लगाए होते तो लाखों लोगों का उद्धार हो जाता। देश अंदर से खोखला होता जा रहा है। देश का अस्तित्व इस समय खतरे में है। जो स्वयं विदेश में पले बड़े हों और एक छोटी सी बीमारी होने पर दवाइयाँ लेने अमेरिका जाते हों, क्या वो कभी एक मजदूर का दर्द समझ पाएंगे? केवल मात्र किसान ऐसा है, एक 2-2 साल से जो उसका गन्ना जो मिल में डालता है उसको भुगतान नहीं होता है। आइए देखते हैं अन्य पार्टियों के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की एक छोटी सी झलक। कोयला घोटाला, चारा घोटाला, 400 करोड़ का कोरा घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, कैश फॉर वोट और कॉमनवेल्थ, जिनमें आम आदमी की मेहनत के लाखों करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए। जहां एक और देश गरीबी से पीड़ित है, वहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे नेता जनता के पैसे अपने खातों में जमा करने में लगे हैं। क्या यही दिन देखने के लिए एक आम आदमी वोट देता है? क्या भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक जैसे आजादी के वीर दीवानों ने इसी दिन के लिए कुर्बानी दी थी? लोग भूख से मर रहे हैं, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, लड़कियां अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, और तो और कानून की रक्षा करने वाले भी अपना दामन दागदार कर चुके हैं। भ्रष्टाचार ने चारों ओर अपने पंख फैला लिए हैं। यहाँ जीवन इतना असुरक्षित हो गया कि शाम को रात होते ही उनको बाहर निकलने में डर लगता है। हमारी जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो सब एक अमेरिकन मॉडल पे चल रही हैं और उसको किस प्रकार से बर्बाद किया गया, हमारे लोग उसमें खत्म हो रहे हैं। खेती क्यों करना चाहते? जमीन लोगों की कम हो गई, ट्रैक्टर एक आदमी रख नहीं सकता। पहले लोग बैल रखते थे, बैल की खाद मिलती थी, तो उससे क्या था कि जमीन के अंदर उपजाऊ शक्ति बची हुई थी। तो ये सब दिया है अन्य पार्टियों ने हमें। क्या आपको नहीं लगता कि देश को बदलाव की जरूरत है? धीरे ही सही, पर बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। एक अद्भुत नेता जिन्हें चाय वाला कहकर अपमानित करने की कोशिश की गई, वहीं आज सबसे जांबाज और सर्वप्रिय नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी को विकास की राह दिखाई है। 47 दिनों के मुख्यमंत्री से लेकर अन्य पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी मोदी की लहर को रोकने में नाकामयाब ही साबित हुए हैं। अब ये बदलाव की क्रांति बड़े शहरों से शुरू होकर बागपत जैसे छोटे कस्बे तक आ पहुंची है। मोदी की लहर आपका इससे यहाँ से मोदी जीतेगा। मोदी आना भी जरूरी है। पिछले नेताओं ने देश की इस अनमोल धरोहर को अपनी जागीर समझ रखा था। अजीत सिंह ने तो सही मानो तो हमारा क्षेत्रीय पिक्चर आग दिया। अजीत सिंह को तो हम कभी वोट देंगे ही नहीं। जो छोड़ दिए यहाँ के ऐसा है, वो भी आधे तैयार नहीं है उसके लिए। अब से पहले तो यहाँ तो कुछ काम नहीं करा। पिछले 30 वर्षों में हमारा क्षेत्र बिल्कुल गड्ढे में चला गया। पहले कोई रोड ठीक होती, रोड इतनी खराब हो गई, क्षेत्र इतना अविकसित हो गया है। दिल्ली हमसे जो है 30 मील दूर है, लेकिन विकास 1000 मील दूर है। हमारे स्कूल कॉलेज खत्म हो गए, तो शिक्षा का महत्व यहाँ पर करना चाहिए। हमारे बच्चे स्पोर्ट में किसी पीछे नहीं है, लेकिन उनको सुविधा नहीं है। कोई खास बात तो है ना यार, यही 8वीं के स्कूल है। गांव से बाहर से मंदिर पैसे लेते हैं हम पानी, तो बिल तो भेजते रहेंगे, बिजली नहीं देता कोई। कार्ड में 5 किलो गेहूँ मिला, 10 किलो मिला, वे भी नहीं मिलते हमें, तो नहीं देता। पहले तो ये बिजली वाला तार हटा हुआ, रोज गांव में बिजली नहीं जाती, या तो बिजली चलेगी, गांव में लाइट आ गई और सारे गांव में टूटे फुटे रोड ही लग गई। रोज आना दिल्ली के अंदर 50 करोड़ रुपए का दूध गुजरात से आता 800 किलोमीटर दूर से, क्योंकि हमारे यहाँ रोड नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। गांव को जागीर में मिले संपत्ति की तरह समझने वाले नेता आज भी ग्रामीणों का खून चूसने से बाज नहीं आते। हमारे यहाँ कोई सुनाई नहीं होती, जो कोई होवे, प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, अपना। इस क्षेत्र के पूर्व शासक चौधरी चरण सिंह ने अपनी हुकूमत अपने पुत्र अजीत सिंह को सौंपी, जो वर्तमान इस क्षेत्र में MP हैं, पर अपने पिता के दिए हुए धरोहर को धरातल पर सफल करने में असफल ही रहे हैं। यही कारण है कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से इस्तीफा देकर अपनी जन्मभूमि के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का निर्णय लिया है। सत्य का कमल खिले, बागपत फूले फाले। जनता भी इन्हें अपनी परेशानियों से निजात दिलाने वाले बुद्धिमान नेता के रूप में ही देख रही है, जो इस क्षेत्र में चली आ रही वंशानुगत राजनीति के जाल को तोड़कर जनता की भलाई में काम करेंगे। 29 नवंबर 1955 में जन्मे डॉक्टर सत्यपाल सिंह 1980 बैच के IPS ऑफिसर हैं। उन्होंने प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोच्च शिक्षा MBA ऑस्ट्रेलिया मिली। इसके बाद उन्हें लोक प्रशासन में PhD की उपाधि भी दी गई। आज ऐसी टेक्निक जो है डेवलप हुई है कि ऑर्गेनिक खेती से भी आज जो उत्पादन कर रहे हैं, इतना ही उत्पादन होगा, उससे ज्यादा होगा। एग्रो बिजनेस बढ़ाने की जरूरत है
और जो ट्रेडिशनल जो बातें हैं, गन्ना है, गेहूं है, उसके अलावा भी हमारे लोग दूसरे इतनी सब्जी की जरूरत है, इतने फलों की जरूरत है। क्या हम फूल पैदा नहीं कर सकते? क्या हम फल पैदा नहीं कर सकते? क्या हम डेयरी नहीं कर सकते? इन सब बातों पे जोर देने की जरूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की ऐसी बहुत सी स्कीम, ऐसी योजना है जिससे लोगों को सब्सिडी मिलती है, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। ये सब बात लाने की अपने क्षेत्र में जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को समय समय पर अच्छे नेता और विकास का कमल दिया है। इसी वजह से डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। आज देश के अस्तित्व को खतरा है। अगर अपने को, देश को बचाना है तो मोदी को इस देश में लाना है, हमें बागपत को बढ़ाना है। आज तक बागपत के लोगों को अन्य पार्टियों ने झूठे और खोखले वादों के सिवा कुछ नहीं दिया। तो अब जरूरत है एक साथ आवाज उठाने की और किसी ऐसे व्यक्ति को मौका देने की जो आपका दर्द समझता हो, आपके बीच का हो। सत्य का कमल खिलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई भी वही है। विकास जो सच के साथ आएगा, वो कमल के साथ आएगा। तो सत्य का कमल खिले और बागपत क्षेत्र फूले फले। सत्य का कमल खिले, बागपत फूले फले। तो आइए आज हम सब साथ मिलकर इस झूठ के दम पर बनी सरकार को उखाड़ फेंके और पूरे बागपत को खुशियों की दीप तथा विकास के कमल से सराबोर करने का सपना देखने वाले हमारे अपने सत्यपाल सिंह को विजयी बनाएं। अब गर्जना ललकार है, सौगंध है ये धरती माँ की, अटल सत्य की राह है, अब क्रांति है ये जनमानस की, चहुओर ही अत्याचार है, अब जागी है जनता, बागपत का लाल है, डॉक्टर सत्यपाल है, बागपत का लाल है, डॉक्टर सत्यपाल है, बागपत का लाल है, डॉक्टर सत्यपाल है, बागपत का लाल है, डॉक्टर सत्यपाल है।